के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। अत्रैव रक्षा बंधन मुक्तम, यानी परमात्मा को अपने दिव्य बंधन में करने का त्योहार रक्षाबंधन है, जिसमें हमारी सुरक्षा हो। अत्रैव रक्षा, सबकी रक्षा हो, उसी के बारे में यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में माता द्रौपदी के वस्त्र का रक्षण भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो साड़ी का ही एक छोर फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर माता द्रौपदी ने वो रक्षा सूत्र बांधा है। बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती हैं। तो आइए आपके बाद इस रक्षाबंधन के भावी त्योहार को, इसको दूसरे शब्दों में श्रावणी त्योहार कहते हैं, गांवों में इसको सनूनो कहते हैं, अपने अपने क्षेत्र की भाषा के अनुसार इसका संबोधन किया गया है। इसमें थोड़ी सी कुछ जानकारी ले लेते हैं और वो बड़ी ठीक लगेगी, अच्छी लगेगी। तो बताया गया है, कहा गया संप्राप्ते श्रावणस्यान्ते पूर्णमास्याम दिनोदय, जब सावन अपने विराम की तरफ होता है, अंतिम दिन होता है, तो पूर्णमास्याम दिनो उदय, पूर्णिमा की तिथि में उदय पर यानी भोर में प्रातः में स्नानम कुर्वीत मतिर्मान स्तुति स्मृति विधान, श्रुति स्मृतियों का यह विधान है कि यह स्नान सुबह भोर में मंत्रों के द्वारा होता है। 3 वर्ण के लोगों को स्नान मंत्रों के द्वारा करना चाहिए, लेकिन शूद्राणाम मंत्र रहितम स्नानम दानम च सस्यते, कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति है, उसको दान देते समय भी कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, उसको स्नान करते समय भी मंत्र रहितम स्नानम दानम च सस्यते वर्णन किया गया। तो उसे बिना मंत्र के भी उसे उतना ही फल मिलता है जितना ध्वजों को मंत्रों के साथ स्नान करने पर। और आप मंत्र आपसे आते हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, खाना पीना बढ़िया है, तो आप उसका उच्चारण कर सकते हैं, और नहीं तो वर्णन है मंत्र रहितम स्नानम दानम, मंत्र के रहित भी शूद्राणाम मंत्र रहितम स्नानम दानम, तो बिना मंत्र के भी ये कार्य कर सकते हैं। तो उपाकर्मण कर्तव्यम ऋषिणाम चैव पूजनम, रक्षाबंधन वाले दिन ऋषियों का पूजन होता है, महापुरुषों का पूजन होता है, गुरुजनों का पूजन होता है, उन्हें बंधन प्रणाम किया जाता है। ऋषिणाम चैव पूजनम, इसमें ऋषियों का पूजन है। वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है तो उनका स्मरण किया जाता है, अपने गुरुजनों का स्मरण किया जाता है, घर में उनकी तस्वीर है, फोटो है, तो उनको रक्षा सूत्र बांधा जाता है, भगवान को रक्षा सूत्र बांधा जाता है, राखी बांधी जाती है। तथोपरा समय रक्षा पोटलिकाम शुभाम, शायद ये आपको नहीं पता होगा, इस ग्रंथ में लिखा है परिवार की रक्षा के लिए दोपहर के समय में पीले चावल और सरसों एक पोटली में बांधी जाती है। पीले चावल और सरसों, उसको बांधकर अपनी पूजा की जगह एक कहीं जगह रख लीजिए, 1 साल तक इसको रखे रहने दीजिए, अगली साल इसको जल में प्रवाहित कर दीजिए और फिर दूसरी पोटली रख लीजिए। स्पष्ट वर्णन है इसमें, ततो अपराह्न समय रक्षा पोटलिकाम शुभाम। तो रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए इसको कहते हैं रक्षा पोटली। निर्णय सिंधु में इसका वर्णन है। आज मैं बहुत कुछ चर्चाएं आपको करने के लिए जा रहा हूं, और इस कार्यक्रम को आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी सुन रहे हैं। वीडियो को तत्काल आगे भेजिए, इससे लोग बहुत लाभान्वित होंगे। और एक विशेष रूप से मैं बताऊंगा, ततो अपराह्न समय रक्षा पोटलिकाम शुभाम, रक्षाबंधन वाले दिन दोपहर के समय में यदि आप रक्षा पोटली बनाते हैं तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। क्या करना है रक्षा पोटली में? लिखा है कार्ये दक्षतई संतई सिद्धार्थई हेमभूषितई। वर्णन है कि इसमें अक्षत और इसमें सरसों सुवर्ण, सोना नहीं है, चावल पीले कर लीजिए, नहीं तो इसमें थोड़ा सा इतना सा सोना भी बांध दें, महंगा ज़्यादा है, तो उसको आप चावलों को आप पीला कर लें और सरसों युक्त। और ये बड़ा अद्वितीय विधान है, इसको आप अपनी पूजा की जगह रख लें, पूरे साल भर तक पूजा के समय में उसको रखकर, ये पूजन होगा जब सब देवताओं का होगा, साल भर तक रखी रहिए। ये तो हर साल कीजिए। मुझे अभी तक नहीं पता था, जब मैंने आज ये ग्रंथ पढ़ा है तो बहुत बातें मुझे पहली बार पता चला है। अभी तक मैं भी समझ रहा था कि रात्रि को रक्षा सूत्र नहीं बंधता, यानी राखी नहीं बंधती, लेकिन इस ग्रंथ ने स्पष्ट कर दिया है, यदि भद्रा
दिन भर लगी हुई है और रात्रि को भद्रा उतरती है, तो भद्रा के उतरने के बाद ये विधान है कि आप राखी बांध सकते हैं। तो आप जरूर सुन लीजिएगा, ठीक से सुन लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए घर के काम बंद कर लीजिए और इसको सुन लीजिए। तो ये मैं रक्षा पुडली की बात आपको कर रहा था। इसको पीत वस्त्र में, रक्षाबंधन वाले दिन काला वस्त्र बिल्कुल प्रयोग में नहीं लिया जाता, उसके मैं अभी श्लोक बोलूँगा। रक्षाबंधन वाले दिन काला वस्त्र प्रयोग में नहीं लिया जाता और इसमें कलावा ये भी बांधने की बड़ी महिमा है। इसमें तो यह भी, यहाँ तक भी हमारे ग्रंथों में वर्णन है, जो हम रक्षा सूत्र बांध रहे हैं तो उसकी डोरी इतनी बड़ी हो कि उसको कलाई में 3 बार लिपटाया जा सके। बाजार से राखी छोटी आती है तो उसमें आप कलावा जोड़ लें, वो 3 बार जो राखी आपने लिपेटी है, 3 बार वो धागा लिपेटा है, उसका भी अपना महत्व क्या है, पहला क्या है, दूसरी बार लिपेटा है वो क्या है, तीसरी बार फिर आपने एक बार फिर लिपेट दिया, उसका क्या महत्व है। तो ये भी चर्चा मैं आपके साथ करने के लिए जा रहा हूँ। अब पहले तो हम ये देखें, रक्षाबंधन कौन सी परिस्थिति में, राखी कौन कौन से समय पर नहीं बांधी जाती, ये इस ग्रंथ में बताया गया। इदम रक्षाबंधनम नियत कालत्वात् भद्रा वर्जित, भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती। ग्रहणा दिनेपि होलिका वत, जैसे होलिका भी भद्रा में नहीं जलाई जाती, सूतक में होलिका नहीं जलाई जाती। जब राहु काल लगता है उस समय सूतक होता है। और इसमें वर्णन है इदम रक्षाबंधनम नियत कालत्वात् भद्रा वर्जयेत, और भद्रा में और ग्रहणा दिनेपि, ग्रहण में भी इसको वर्जित है, राहु काल में इसको वर्जित है। सर्वेशा में वर्णानाम सूतकम राहु दर्शने इत तत्काल मात्र संचाच, ये चारों वर्णों के लिए निषेध है। राहु काल में स्पष्ट लिखा है सर्वेशा में वर्णानाम सूतकम राहु दर्शने, राहु काल में सभी वर्णों के लिए ये बिल्कुल निषेध है एकदम। राखी आप बिल्कुल भी नहीं बांध सकते, तो ये निषेध काल इसका बताया है। यही बात होली के पक्ष में कुछ बातें ऐसे ही कही गई हैं। तो फिर अब क्या किया जाए, उसके भी इसमें बड़े प्रमाण दिए गए हैं। बताया जाता है कि जब यह भद्रा आकाश में होती है तो इसको मानी गई है, और जब यह भद्रा, और जब यह पाताल में होती है तब भी इसको सो माना गया है। आकाश में भद्रा है, धन को देने वाली होती है, और जब यह भद्रा पाताल में होती है तब यह सब प्रशस्त कर देती है, धन के आने के रास्ते खोल देती है भद्रा। लेकिन यही भद्रा जिस समय भूमि पर होती है यानी मृत्यु लोक में होती है, तो क्या बताया गया है, स्वर्गे भद्रा धनम धान्यम पाताले च धनागम, मृत्यु लोके यदा भद्रा कार्य सिद्धि तदा नहीं। यानी स्पष्ट वर्णन है कि स्वर्ग में भद्रा हो तो धन दान देती है, पाताल में होती है तो धन के सब रास्ते आने के खुल देती है, लेकिन मृत्यु लोक यदा भद्रा, जब यही भद्रा मृत्यु लोक में होती है तो कार्य सिद्धि तदा नहीं, वो सभी कार्यों को निष्फल कर देती है, कोई काम बनता ही नहीं है। ये भद्रा की ऐसी स्थिति है। अब यह भद्रा रहती कहाँ कहाँ है उसका भी वर्णन किया गया है। कहाँ कहाँ पर है, कह दिया कि इस भद्रा को रहने की भी इसकी जगह बताई गई है। कहाँ कहाँ रहती है, ये मुख में रहती है, कंठ पर रहती है और हृदय में रहती है, और उसके तत्पश्चात पर ये पूंछ में रहती है।